हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की बात करेंगे। क्योंकि दोनों चैप्टर इसलिए साथ लिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में बहुत कम ऐसे डेरिवेशन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जितना पूछा जाता है वो सारे डेरिवेशन मैंने आज ले लिया है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल ज्यादा पूछता है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल ज्यादा पूछता है। अभी हम डेरिवेशन की सीरीज करा रहे हैं, फिर उसके बाद जो हमारी सीरीज आएगी वो होगी किस पर? वो होगी किस पर? वो होगी किस पर? न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, दोनों को एक साथ कंप्लीट करते चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक बार पूरा डेरिवेशन पढ़ लेंगे, एक बार पूरी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। इस तरह से फिजिक्स हमारी क्या होगी, बढ़िया से तैयार होगी, बढ़िया से तैयार होगी। और कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं, वहां से देख ले, नहीं तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ ले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना जो कुछ नहीं पढ़े हैं, तो वो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान दें। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो सारा कुछ तैयार करें, सब कुछ पढ़ें, उनके लिए सब सफिशियंट है। जो पास होना चाहते हैं केवल विद्यार्थी, वो केवल डेरिवेशन तैयार कर लें। जो थ्योरी हमारी आने वाली है और प्लस न्यूमेरिकल, उसको तैयार कर लो, काफी अच्छा रिजल्ट आप दे पाओगे या अपना रिजल्ट अच्छा से निकाल पाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो आइए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। सीधे क्या बढ़ते हैं? अपने क्वेश्चन पे, जो आज हम लोगों ने क्या किया है, लिया है। आज हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन लिया है। ये रहा पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पे। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अच्छा, ये भी मैं बता दूं अब तक मेरे साथ कौन कौन जुड़ चुका है। विजय कुमार जुड़ चुके हैं, आदित्य जुड़ चुके हैं, सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सनी जुड़ चुके हैं, मुकीम जुड़ चुके हैं, नूर जुड़ चुकी हैं। आप सभी का तहे दिल से फिजिक्स एरिया इस चैनल में सबका स्वागत है, और आज की क्लास में भी सबका स्वागत है मेरे भाई, सबका स्वागत है। सबको सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको 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 गुड इवनिंग। तो आइए हम सीधे बढ़ते हैं मेरे भाई, सीधे बढ़ते हैं, क्या है, सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। पहले प्रश्न में कह रहा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति, क्या कह रहा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति निकालना है मेरे भाई। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, ये हमसे पूछ रहा है कि चुंबकीय प्रवृत्ति पहले बताइए। क्या पूछ रहा है? चुंबकीय प्रवृत्ति। तो हमें क्या पहले बताना है मेरे भैया, चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में बताना है कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। एक एक चीज बहुत आराम से चलेंगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति की डेफिनेशन देना है कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है तथा चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं, पहले इसको बताना है। फिर आपसे कह रहा है कि सापेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काईएम, चुंबकीय प्रवृत्ति और काईएम में क्या कर रहा है, संबंध आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संबंध पूछ रहा है। ठीक है सर, ये एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछा गया है, फिर से वही प्रश्न पूछा गया कि चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या समझते हैं। फिर से अगेन वही क्वेश्चन है, रिपीट करके पूछा गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले में मेरे भाई हम लोग समझेंगे क्या, कि ये हमारी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या लगाएंगे मेरे भाई? चुंबकीय प्रवृत्ति। फिर उसके बाद हम लोग चुंबकशीलता के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या इतनी किसी को बात की दिक्कत होगी? नहीं सर। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, देखो, हेडिंग लगाएंगे चुंबकीय प्रवृत्ति। देखो, जो अभी डेरिवेशन लिया जा रहा है उसमें कोई थ्योरी आ जा रही है तो मैं उसको कराते चल रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है कि नहीं मेरे भाई लोग? ठीक है, बोलो, बोलो यस, बोलो यस सर, यस सर। फिर अभी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन में ये पूरा डेरिवेशन खत्म करके फिर से थ्योरी वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। अब चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, तो देखो, जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ना, एक होता है चुंबकन तीव्रता आई और एक होता है चुंबकीय तीव्रता एच। इन दोनों का जो अनुपात है उसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। तो हमें तो पहले भाई यहाँ पे डेफिनेशन देना है, फिर बताना है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे समझो। तो लिखना क्या है कि किसी
किसी पदार्थ किसी पदार्थ की चुंबकन चुंबकन तीव्रता किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता तथा तथा बोला जा रहा है चुंबकीय। देखो ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। चैप्टर के बारे में और पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाना, चैप्टर नंबर 5 खोलिएगा। चैप्टर का नाम है द्रव्य तथा चुंबकत्व, आराम से आपको मिल जाएगा, वहां से आप बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। चुंबकीय तीव्रता कैपिटल एच के अनुपात अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है कहते हैं। इसे हम काई एम से लिखते हैं, ठीक है, इसे काई एम से लिखते हैं। इसे काई एम से किसे काई एम से प्रदर्शित करते। ये होता क्या है जरा समझना, एक एक चीज को आप समझ लीजिए। ये क्या है, ये जो अपनी चुंबकीय पहले कैसे निकालेंगे वो निकाल दे, सब कुछ निकाल के एकदम डिटेल में बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी क्या होती है, जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, क्या होती है, सॉरी, चुंबकीय तीव्रता जो होती है वो, उसको हम लोग बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई से लिखते हैं। और ये एक सदिश राशि है, क्योंकि भाई क्वेश्चन कोई सा भी पूछ सकता है, तो ध्यान से सुने, कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। और भी प्रश्नों को यहाँ पे हम क्लियर करते चलेंगे। ये है चुंबकीय तीव्रता। तो यहाँ पे जो किसी पदार्थ की जो है तीव्रता आई, चुंबकन तीव्रता है, सॉरी, चुंबकन तीव्रता यहाँ चुंबकीय लिख दिया गया है, चुंबकन तीव्रता ऊपर लिखा है ना। चुंबकन तीव्रता आपकी हो गई आई। और ये चुंबकीय तीव्रता एच के क्या होती है, डायरेक्टली समानुपाती होती है। डायरेक्टली क्या होती है मेरे भाई, समानुपाती। तो यहाँ पे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एच के समानुपाती, ये बोला जाता है। तो किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उसके चुंबकीय तीव्रता के समानुपाती होता है। अब जब ये आपको सबको पता है, यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, वो यहाँ पे अपना जो है काई एम आता है। क्या आता है, काई एम, यही चुंबकीय अपनी प्रवृत्ति है। तो यहां से अगर हम काई एम बराबर कहेंगे, ये हो जाएगा आई बाई एच, आई बाई एच। अब आपको देखने को मिल रहा है, सर आपने डेफिनेशन में यही लिखा है, हमने डेफिनेशन में यही लिखा है, देखो आप, ये क्या है, क्या, हमने डेफिनेशन में यही लिखा है मेरे भाई। क्या लिखा है, की क्या लिखा है, की क्या, कि चुंबकीय तीव्रता आई और चुंबकन तीव्रता आई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई का जो अनुपात है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। क्वेश्चन में हमारे इतना ही पूछा है, क्या तात्पर्य है। अगर हम यहाँ चाहें, थोड़ा सा छोटा करते हैं, अगर हम यहाँ से चाहें, अगर हम यहाँ से फिर चाहें, तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, यहाँ साइड में हम इसके बारे में और बता देते हैं, इसके बारे में हम साइड में और बताते हैं, क्योंकि क्योंकि मेरे भाई जरूरी है, क्योंकि अगला प्रश्न कोई से भी आ सकता है। अभी तो आपको यहाँ डेफिनेशन लिख के छोड़ देना है, और जानते रहो क्या चीजें हैं भैया। यह एक जो है चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वो मात्रकहीन होती है। कैसे होती है, मात्रकहीन। काई एम मात्रकहीन एवं बीमाहीन होती है। ठीक है, इसका ना तो मात्रक होता है और ना ही इसकी क्या होती है, बीमा, क्योंकि दोनों चुंबकीय क्षेत्र है, मात्रक कट जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला हो गया, क्या, चुंबकीय प्रवृत्ति, इतना लिखना है। उसके बाद हम आपको अब सिखा रहे हैं क्या, चुंबकशीलता। क्या बता रहे हैं,
चुंबकशीलता। तो आइए हम आपको सिखाते हैं चुंबकशीलता। दूसरी हेडिंग है हमारी चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, ये है हमारी हेडिंग। ठीक है, अब चुंबकशीलता क्या है समझो, आप समझो क्या है। चुंबकशीलता भी नॉर्मल ही है। अब जो जो चुंबकशीलता है ना, ये मेरे भाई क्या है कि चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को कहते हैं चुंबकशीलता। तो इसको लिख सकते हैं, पहले डायरेक्टली लिखते हैं फिर इसको समझाते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां से हम लिखेंगे बी से। इस पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र तथा होता है, तथा चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता कैपिटल एच। ये सब टॉपिक सब मिल जाएंगे कहाँ आपको, प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वहां से जाके देख सकते हो। तीव्रता के अनुपात को अनुपात को चुंबकशीलता, इसको हम लोग लिखते हैं म्यू से। चुंबकशीलता म्यू कहते हैं। ठीक है सर, आसान है। ये दो राशियों का अनुपात है, तो भैया इसको म्यू बराबर हम अगर हम कहेंगे, तो ये होता है बी अपान अपान एच। बी अपान क्या होता है, एच। यही हमारा क्या है, फार्मूला। यही हमारा क्या है, फार्मूला। ठीक है, यही हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। ठीक है, यही हमें बताना था। यही हमें क्या है, बताना था। भैया अगर आप इसकी मात्रक की बात करें, बीमा की बात करें, तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मात्रक जो है, मैं बता दूं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। मात्रक क्या होता है इसका, अगर आप मात्रक की बात कर रहे हैं, मात्रक इसका होता है, यही लिख दे रहा हूं, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। ये हो जाएगा हमारा चुंबकशीलता। क्या हो जाता है, चुंबकशीलता मेरे भाई, चुंबकशीलता। अब इसी में कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है सापेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम में संबंध बताना। तो संबंध भी मैं यही साइड में ही कर ले रहा हूँ, छोटा सा संबंध है मेरे भाई। थोड़ा सा मैं इसको और एडजस्ट कर दूं। साइड में इसका डेरिवेशन कर ले रहा हूं, आप इसके नीचे करिएगा। ठीक है, तो हमारी जो हेडिंग है मेरे भाई क्या होगी, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सापेक्षिक चुंबकशीलता ना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, सापेक्षिक चुंबकशीलता या सापेक्ष चुंबकशीलता। तो हमारी हेडिंग क्या है, सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकीय प्रवृत्ति पाई एम में संबंध, पाई एम में संबंध। इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, क्योंकि हमें हेडिंग पूरी दिखानी चाहिए। ये हमारी क्या है, हेडिंग है।
ठीक है सर। ठीक। ये क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति और सापेक्षिक चुंबकशीलता में क्या है संबंध। अब ध्यान से समझो मेरे भाई, मेरे छोटू, मेरे लाला। समझ समझ के समझना है, समझ ना आए तो मेरे से मिलना है। समझ समझ के समझना है, समझ ना आए तो मेरे से मिलना है। यहाँ पे मैं अगर तुम्हें बताऊं, सबसे पहले मैं आपको ये से ओरल तरीके से बता दे रहा हूँ कि सापेक्ष चुंबकशीलता क्या है। तो देखो भैया, सापेक्ष चुंबकशीलता ध्यान से सुनिए। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर से लिखते हैं या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे डायरेक्टली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, जरा समझना जी, समझना जी। अब यहाँ पे हमें तुम्हें क्या है, कुछ बातें और बताना पड़ेगा। हमें हमें आपको क्या है, कुछ बातें मेरे भाई और बताना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं, पहले कुछ बातें यहाँ पे बता दूं कि भाई ये है कि पहले तो मैं इसमें लिख दूं, है ना, कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के पास रखा जाता है तो वह उसमें चुंबकित हो जाता है। तो इसका चुंबकीय पदार्थ के भीतर एक वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र होता है और एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है, तथा चुंबकन के कारण उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उसके योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये लाइन लिख देंगे तो ज्यादा सही है। हालांकि आप डायरेक्ट डेरिवेशन करते हैं तब भी ठीक है। ठीक है, कोशिश हम लोग करेंगे जितना अच्छा लिख पाए उतना अच्छा लिखें। पहले तो लिख दिया जाए, जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र तो आया नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, में रखा जाता है, तो वह तो वह चुंबकित हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? चुंबकित हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही छोटू? अरे छोटू, अरे छोटू, क्या बात है? फिर आगे है चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ के भीतर, के भीतर वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र, वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है सर, एवं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा उसमें होता है जो चुंबकन तीव्रता आई, चुंबकन तीव्रता आई के कारण, यह चुंबकन के कारण है ना, ये चुंबकन के कारण ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है मेरे छोटू, है मेरे छोटू। हाँ 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 हाँ, यस बोले, यस बोलो, यस बोलो, यस बोलो, यस। तो यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान, जो हमारा एच होता है ना, चुंबकीय तीव्रता, वो चुंबकन तीव्रता के योग के बराबर होता है। बराबर होता है बी चुंबकीय क्षेत्र बटे निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे याद होनी चाहिए, तभी ये डेरिवेशन होगा।
अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर हो जाएगा h प्लस आई इंटू क्या हो जाएगा म्यू नॉट। एच प्लस आई इंटू क्या हो जाएगा म्यू नॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। या फिर आप एक काम करो, ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं बी अपान म्यू नॉट आपका ऐसे चलेगा बराबर एच प्लस आई का मान होता है क्या, अभी अभी बताया था, तो आई एम इंटू एच। देखो आई का मान मैंने भर दिया, देखो यहाँ पे साइड में आई का मान देखो, यहाँ से आई का मान काई, यहाँ देखो आई इंटू एम एच यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से बी नॉट बी अपॉन म्यू नॉट आपको बना है बराबर क्या होता है, एच कॉमन कर लें, 1 प्लस काई एम बचेगा, ठीक है सर, काई एम बचेगा, काई एम बचेगा, काई एम बचेगा। ओके सर, ओके 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 ओके, काई एम बचेगा, काई एम बचेगा। अब यहां से मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ b बराबर क्या होता है, b बराबर होता है म्यू म्यू अपान म्यू नॉट, म्यू नॉट म्यू एच होता है, तो म्यू नॉट नीचे अपना बरकरार है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हो मेरे भाई, क्योंकि देखो ये चीजें आपको पता होने, अब क्योंकि क्या होता है b बराबर होता है म्यू इंटू एच, इस मान को यहाँ पर हम क्या करेंगे भरेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम भरेंगे, भरते हैं, तो यहाँ पे होगा म्यू एच बटे म्यू नॉट, ठीक है सर, बराबर क्या है एच 1 प्लस काई एम प्लस है, एच नहीं है भैया, यहाँ से एच से एच कट जाएगा तो बचेगा क्या म्यू अपान म्यू नॉट बराबर 1 प्लस, ओहो, काई 1 प्लस काई एम। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि यहीं पे कंप्लीट हो जाए ये चीज, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, एक ही लाइन में यहीं पे कंप्लीट करके निकल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी अभी बताया कि आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, आपेक्षिक जो चुंबकशीलता होता है म्यू आर, उसको बोलते हैं निर्वात की माध्यम की चुंबकशीलता बटे निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात क्या होता है अपेक्षिक चुंबकशीलता। अब यहाँ पे जो अपना ये बन रहा है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं म्यू आर, क्या बोलते हैं म्यू आर, और यही क्या है आपेक्षिक चुंबकशीलता रिलेटिव, है ना। ये हो जाएगा 1 प्लस काई एम, यही हमारा भाई क्या है, यही हमारा क्या छोटा सा डेरिवेशन था जो कि पूछा जाता है, यही हमारा क्या छोटा सा डेरिवेशन था मेरे भाई। कोई दिक्कत है किसी को, बता दे जल्दी से। अगर हाँ और चीजें जैसे नहीं आपको पता चल रही है, तो हालांकि मैंने सब बताया है, और आप जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पहले देख लो चैप्टर 5 के, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा मेरे छोटू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो सही है। आपके सामने मैंने पहला डेरिवेशन खत्म कर दिया है, बोलो सही है। अब अगला डेरिवेशन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है, तो मुझसे दूर कितनी आगे बढ़ी भैया, ये गाना कहाँ से आ गया, सुनाएंगे सुनाएंगे, चिंता नहीं करना है। चलो अगला प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है मेरे भाई, देखो सन तो पहले देख लो, सन, हालांकि देखो मैं इसके बारे में, इस चैप्टर के अगर इस डेरिवेशन की बात करो, तो ये कई कई बुक्स में, किताब में ये चैप्टर नंबर 4 में भी डेरिवेशन दिया है, चैप्टर नंबर 5 में भी दिया है, तो मैंने 5 में ले लिया, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2019 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 2024 में पूछा है, 2025 में पूछा है, 2026 में अवश्य पूछने वाला है मेरे भाई, तो तुम्हें तैयार करके जाना है। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन है,
तो भैया हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है। कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप लटकाया गया है, इसके लूप के बल आघूर्ण, मेन शब्द क्या है, बल आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण, मेन शब्द यही है, का व्यंजक प्राप्त करना है। सिद्ध कीजिए कि इतना 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 था, बल आघूर्ण इतना सिद्ध करेगा है, ये देख ले। सामान्य प्रतीक भी बताना है, ओके सर। एल लंबाई के तार के वृत्ताकार कुंडली में बनाई गई है, यस सर। इस कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया, सही सर। यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाए तो सिद्ध कीजिए कि अधिकतम बल, यानी बलाघूर्ण पूछ रहा फिर से। तब लगेगा जब कुंडली में केवल एक ही फेरा हो। अब ये एक फेरे के लिए पूछ रहा है बलाघूर्ण, ठीक है सर। कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। फिर से बल आघूर्ण पूछ रहा है, देख लो हर बार। फिर इसी में कह रहे हैं किसी धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये भी बताना है, बहुत सही, दैट्स वेरी गुड। फिर कह रहा है 20 माइक्रो एम्पियर डिवीजन सुग्राहिता वाले धारामापी में 30 खाने हैं, इसका प्रतिरोध 20 ओम है। 1 एम्पियर धारा को प्रवाहित करने के लिए या 1 एम्पियर की धारा मापने के लिए अमीटर को एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। देखो एक ही क्वेश्चन से कई सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। अगला प्रश्न क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण, फिर से अगेन बल आघूर्ण गणना करना है। इसकी सहायता से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी देना है, लास्ट में हम दे देंगे। और फिर अगला प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। देख लो भाई, हर बार बल आघूर्ण का व्यंजक पूछा है और भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा है, तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके क्लियर करता चलूंगा चलूंगा चलूंगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेना है। आइए लिया जाए, क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारे पास क्या है, ओहो, हम सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेंगे। आपको दिखाने के लिए काफी चीजें लेना पड़ेगा। ये हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। लाइनें हमें लग रही टेढ़ी है, लाइनें क्यों टेढ़ी है जी। सीधे कर रहा हूँ छोटू, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, जो भी है, थोड़ा वो सीधी दिख रही है, लास्ट वाली हटा देता हूँ, फिर से बना देता हूँ। टेढ़ी टेढ़ी मत बन रे छुटिया, टेढ़ी टेढ़ी मत बन रे छुटिया। चलिए, हमारे पास क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जिसमें हमें क्या है, एक आयताकार कुंडली लेना है। कॉन्सेप्ट तो गहरा है जी। कलर कलर चेंज से हम आपको बताएंगे। यहां पर हमने क्या किया, एक आयताकार कुंडली की मैं कल्पना कर, करिए सर, करिए, कल्पना करिए। हमने क्या किया, एक आयताकार कुंडली ले ली, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये एक आयताकार कुंडली, ठीक है, इसका नामांकन कर दे रहा हूं, ए बी सी और डी, ठीक है सर। एक हमारे पास का है आयताकार कुंडली, थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, तो आपको बहुत ही पेशेंस से समझना है, समझना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई।
क्या है, इसको समझना इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं चित्र बना दूंगा हर एक चीज, फिर लिखूंगा। हमारे पास क्या, एक आयताकार कुंडली है। इसमें मैंने क्या किया है, आई धारा प्रवाहित कर रहा हूँ। धारा कौन सी प्रवाहित कर रहा हूँ, आई। तो ये धारा जाएगी ऐसी, ये प्रवाहित होगी, ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, फिर धारा ऐसे होके फिर से वापस आ जाएगी धारा। यस सर, क्लियर। मेरे साथ साथ चित्र बनाते चलो। ठीक है, अब इसकी हम, एक कुंडली है, इसकी कुछ लंबाई ले लेते हैं। थोड़ा हम कलर चेंज करते हैं, इसकी हम लंबाई ले लेते हैं भैया। इसकी हम लंबाई ले लिए। इसकी लंबाई हमने कहा एल है, और चौड़ाई हम कह रहे हैं, चौड़ाई ज्यादा हो रही है, चौड़ाई हम कह रहे हैं बी है। ठीक है सर, इसकी लंबाई को एल कह दिया, चौड़ाई को बी कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो सही है। अब किसी चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र, अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, बल की दिशा बताना है भैया। बल की क्या बताना है, दिशा बताना है। तो पता है ना बल की दिशा कैसे निकलेगी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग करेंगे। फादर मदर चिल्ड्रन, इससे प्रयोग कर लें। दूसरा कुछ लगाएंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, बोलो कौन सा लगा हुआ जाए। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, सुनना, कौन सा ना सुनना। अबे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा देते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग क्या क्या होगा, बाएं हाथ का नियम लगा दोगे तो जो धारा की दिशा है, बीच वाली उंगली हमारी धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और जो पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत अंदर लेना है। तो जो धारा, वो जो बल है ना, वो खुद ही बता देगा कागज तल के लंबवत बाहर होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पे, ध्यान से सुनना, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर क्रॉस इस बिंदु पे, जो इसके लंबवत बाहर की ओर जो बल होगा, वो बल को हम ऐसे दिखा रहे हैं, एफ बल है। कितना बल है, एफ बल है। सेम यही प्रकार से यहाँ भी होगा। आप लेफ्ट हैंड आराम से रूल लगा दें तो जो बल होगा वो हमारी इधर, इधर लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र अभी भी कागज तल के लंबवत बना हुआ, ठीक है, अंदर की ओर, अंदर की ओर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठहर, ठीक है ठहर, ठीक है ठहर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। यहाँ भी आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा सेम, यहाँ पे दिशा बदल गई तो वही चुंबकीय क्षेत्र अपना कागज तल के बाहर हो जाएगा। जो बल है वो हमारा ऐसे लगने लगेगा, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस होगा, जो बल है वो इस दिशा में लगने लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र आपका बरकरार है अभी भी। ठीक है सर, अब ध्यान से देखो, जो बल है ना, आमने सामने के बल एक दूसरे के बराबर हैं। आमने सामने के जो बल हैं वो एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। आमने सामने के बल जो है एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब सर कुंडली भी इस प्रकार से तो कुल बल जीरो है, यस है जीरो। इस बात को पहले मैं इतनी लिख देता हूँ, फिर इसमें आगे बढ़ता हूँ। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि भैया माना होना की तनिक माना होना पड़ी, माना। हालांकि हेडिंग डाल दिया, हेडिंग वो नहीं डाली का अभी, हेडिंग डाल दिया। क्या डाल देगा, एक समान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली लो या धारावाही कुंडली ले लो कोई भी क्षेत्र में, एक, जो क्वेश्चन में दिया है वही ये वाला यूज करें, सेकंड वाला, धारावाही आयताकार। क्वेश्चन से ही हेडिंग लेना है भैया, आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण
थोड़ा सा छोटा कर पड़ी भैया। ऊपर वाला भी इधर भाग रहा है, तू मत भाग छोटू, भागेगा तो खराब हो जाएगा आँखों। ये हमारी क्या है, रीडिंग लग गई भैया। क्या हो गई, हमारी हेडिंग लग गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या सब लोग नोट्स बनाते चल रहे हो? क्या सब लोग नोट्स बनाते चल रहे हो? कंफर्म करते चलो मेरा भैया। यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे, माना। माना एक आयताकार, आयताकार कुंडली ए बी सी डी है, ठीक है। आयताकार कुंडली एबीसी है, जिसमें प्रवाहित धारा, जो धारा हमने प्रवाहित किया है, जिसमें प्रवाहित धारा आई, आई, जो कुंडली, जो कुंडली, जो कुंडली है, जो कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, रखी है, ठीक है। जिसकी लंबाई, थोड़ा सा लिख दो, जिसकी लंबाई, लंबाई L तथा चौड़ाई, चौड़ाई, चौड़ाई B है। जिसकी मैंने लंबाई क्या ले ली है, H, चौड़ाई B ले ली। ये तो इतनी चीजें आपको बता देना। अब ध्यान से सुनना, जो AB पे लगने वाला बल है और जो BC पे लगने वाला बल है, दोनों बराबर हैं, परिमाण में बराबर हैं, किंतु एक कागज तल के लंबवत बाहर है, एक कागज तल के लंबवत अंदर। एक लंबवत है, एक बाहर है। तो यहां पर क्या, एक दूसरे को क्या कैंसिल आउट कर देंगे। सेम उसी प्रकार से BC पे जो लगने वाला बल है, BC पे जो लगने वाला बल है और AD पे जो लगने वाला बल है, वो भी बराबर है, किंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये वाला बल इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला बल इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट बल कितना है, शून्य है। तो हम कह सकते हैं कुंडली पर नेट बल हमारा कितना है, शून्य। अतः, अतः पूरी बात, बहुत ज्यादा बातें नहीं लिखना, अतः लिख सकते हैं आयताकार कुंडली, बहुत शॉर्ट में लिखना है, आयताकार कुंडली पर लगने वाला, लगने वाले, लगने वाले बल परिमाण में, परिमाण में समान, परंतु दिशा में विपरीत है। बात सही है, विपरीत है। अतः एक दूसरे को, दूसरे को, दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ठीक है। देखो, हिंदी बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, पर ये जो चीजें मैं लिखा रहा हूं इससे आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। निरस्त कर देते हैं, एक, अतः एक दूसरे को निरस्त करते हैं। और कुंडली पे, कुंडली पर
कुल बल कितना हो जाएगा फिर? शून्य। कुल बल कितना हो गया ले भाई या विनोद? कुंडली पर कुल बल कितना हो गया आपका? 0 हो गया। अब क्या होगा जी? बोलो अब क्या होगा? कुंडली पर कुल बल कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे थोड़ी आगे। ध्यान समझ, सब कुछ समझ में आ रहा है भैया? डिटेल में कर रहे हैं क्योंकि मैं ऐसे कर रहा हूं कि ताकि हर एक बच्चा पढ़ पाए। अब आप इसको छोटा वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे छोटू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे क्या करना है देख भाई, अब ये जो बीसी है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत ज्यादा अब हिंदी नहीं लिखूंगा, हमें सिर्फ डेरिवेशन करना है। बीसी भुजा देख रहे हो? सब लोग देखो, बीसी भुजा देख रहे हो? यस सर। ठीक है। और एडी भुजा देख रहे हो? यस सर। ठीक है। ये क्या है? अक्ष के परिता है। अगर मैं इस पे क्या खींचू, एक अक्ष खींचू, क्या खींचू? एक अक्ष। यहाँ पे देखना, तो इसको मैं हटाऊं। अब ये कुंडली जो किसी अक्ष के परिता घूमती है, अक्ष हमारा देखो, रेड कलर ले रहा हूं, पिंक ले रहा हूं ताकि आपको दिखता रहे। यहाँ पे देखना, वे यार पिंक आजा मेरे भाई, पिंक चाहिए मेरे को, पिंक, नॉट यू। पिंक चाहिए। ये कह रहा हूं कुंडली का हमारे क्या है? अक्ष है। ये मैं कह रहा हूं कुंडली का अक्ष है। कुंडली इस अक्ष के परितः, इस अक्ष के परितः क्या है? घूम रही है। इस अक्ष के परितः कुंडली क्या है? कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। कोणीय वेग ओमेगा से क्या है? रोटेट कर रही है। जब इस अक्ष पर जो लगने वाला बल है, इस ध्यान सुनना, इस अक्ष पर जो लगने वाला बल है बीसी, बीसी का और एडी का जो बल है, वो दोनों एक ही दिशा में इसी के साथ साथ क्या है? घूम जा रहे हैं। इस पर जो कुल बल आघूर्ण हो जाएगा ना, वो शून्य हो जाएगा। इस पर जो कुल बल आघूर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि अक्ष के परिता ही है, इसलिए बल आघूर्ण इस पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब बची भुजा हमारी कौन सी? बची भुजा हमारी ए बी, और बची भुजा हमारी कौन सी? सी डी। अब इस पर जो बल तो लग रहा है, लेकिन ये बल अभी शून्य नहीं हो रहा है, तो इन्हीं दो बलों के कारण हम क्या करेंगे? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब है कम से उस पर क्या हो? दो बल, और बल हो, दोनों बल परिमाण में समान हो लेकिन दिशा में कैसे? विपरीत हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण, जिसको प्रत्यानयन बल के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें जो बल आघूर्ण मिलेगा केवल किसकी वजह से? ए बी भुजा और सी डी भुजा की वजह से बल आघूर्ण मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट आगे आपको बताते हैं। इसको हटा देते हैं। तो आगे क्या है कि भुजा, 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 सीडी, एबी और सीडी के कारण बल, तो बल आघूर्ण है, तो सीधे सीधे एबी सीडी के कारण जो बल लगेगा, बल किसी चालक तार में बल कितना? यह बराबर आईबीएल साइन थीटा। आईबीएल, अब थीटा कितना है? 90 अंश है, तो वो हो जाएगा 0। यहां से सीधा लगा, हमें बल आघूर्ण पता है कि बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। अब यहां पे लंबवत दूरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लंबवत दूरी, बल तो अपना हो जाएगा मेरे भाई एफ, लंबवत दूरी कितनी होगी? ध्यान से समझना है रे बाबा, ध्यान से। अब लंबवत दूरी का ध्यान से देखो, जो समझ जाएगा वो अच्छी बात है, नहीं तो इस चीज को आपने देखो, लंबवत शब्द में साइन आता है। लंबवत शब्द में क्या आता है? साइन आता है। क्षैतिज शब्द में आपको क्या आता है? कॉस आता है। तो लंबवत अगर समझ गए तो साइन थीटा। जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर निकालते हो, पी ई साइन थीटा, सेम यहां भी निकलेगा टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा, यहाँ पे जो लंबाई है यल थी, यहाँ पे जो हम यहां से अगर द्विध्रुव की कल्पना करें, ये चित्र देखो आप, रेड कलर का ध्यान से देखना, बहुत हम चित्र को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे मेरे भाई, चित्र को हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बस आपको दिखा रहे हैं कि आप ध्यान से देखिएगा। रेड चला रहा हूं, देखो यहाँ पे अगर हम ये जो रोटेशन है, ये
का मध्य बिंदु कितना है आपको दिख रहा है? मध्य बिंदु कितना है? ओ। तो यहाँ देखो सीधे जो लंबाई है वो बीसी के बराबर यानी बी के बराबर है। बी का जो घटक लेंगे ना, बी का यहाँ पे देखो ये थीटा एंगल पे बनाएगा, अगर इसको हम देखेंगे थीटा एंगल पर बनाएगा और थीटा के सामने वाले भुजा लंब, लेकिन बी के साथ तो बी साइन थीटा हो जाएगी। बस इतनी चीज ध्यान देना है बस, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ नहीं करना है चित्र को मेरे भाई, मैं पहले से कह रहा हूँ, है ना। बहुत डिटेल में देखना है इस चीज को तो आप वहां से वीडियो में प्लेलिस्ट में जाए आराम से देखो। यहाँ पे चित्र में पर्याप्त चीजें हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है तुम्हें। तुम्हें क्या करना है, मुझे केवल पर्याप्त चीजें क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये है थीटा, थीटा के सामने लंब लेंगे और बी साइन थीटा ले लेंगे, बस इतना ही बताना है। तो आप आगे यहाँ से बढ़िए। जो साइन थीटा होगा हमारा यहाँ पे, सॉरी, जो लंबवत दूरी होगी वो हमारी होगी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब किसी चालक तार की लंबाई में जो लगने वाला बल है आई बी एल होता है, आई बी एल, बी साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं, आई बी को अलग करते हैं, एल बी को अलग कर दे रहे हैं क्योंकि एल बी कुछ हमारे काम आने वाला है। आई सॉरी यहाँ पे इधर जेड है, जेड जेड जे 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 मतलब नहीं, टउआ या टउआ टउआ टाउ है। यहाँ पे एल इंटू बी क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई है कुंडली की। देखो एल लंबाई है, बी चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आई बी ए साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये हो गया, क्या आ गया आपका ये। तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। मैंने इसको थोड़ा सा इधर कर लिया। आई ए क्या होता है, ये मेरे भाई आई ए क्या है, तो यही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। इसको पूछा भी है, आई ए क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो इसी में मेरे भाई हम n से गुणा कर देते हैं। यदि कुंडली n फेरों से, n फेरों से बनी है, बनी है, भैया कुछ नहीं करेंगे, गुणा करेंगे तो टाउ बराबर हो जाता है n आई ए कोष्टक में अपना बी साइन थीटा अपना बरकरार है। अब यहाँ चूंकि अभी इसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो m बराबर होता है ना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये होता है n आई ए बराबर होता है, तो टाउ बराबर हो जाएगा क्या, पीई, सॉरी पीई नहीं, ओ माय गॉड, एम बी साइन थीटा। यही फार्मूला हमें क्या करना था मेरे भाई, यही फार्मूला हम का हमें क्या करना था, निगमन करना था। ठीक है, यही फार्मूले का हमें क्या करना था, निगमन करना था। ये तो हमारा निगमन हो गया। प्रश्न में देखो कुछ और क्या पूछते, देखो यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है कैपिटल एम। अब यहाँ पे क्या पूछा था देख लो प्रश्न एक बार, और पता लग कोई और चीज पूछा हो तो मिस हो जाए। एक सवाल पूछा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछा है, इसका सामान्य अर्थ भी पूछा है। तो देखो भैया एन आई ए बी सिद्ध करना था, तो एन आई ए बी भी हम यहाँ तक भी सूत्र को छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न में ये भी कह रहा है यहाँ तक हम सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं सामान्य अर्थ बताइए, तो भैया सामान्य अर्थ में हमें ये इन सब चीजों को बताना पड़ेगा। सामान्य अर्थ आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई। सामान्य अर्थ का मतलब ये होता है एन क्या है, आई क्या है, ए क्या है और बी क्या है, तो ये बता दो बस, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुंडली में ये है, या आयताकार कुंडली में, कुंडली में पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, ये क्या है, धारा है,
कुंडली में प्रवाहित धारा, ठीक है। कुंडली का क्षेत्रफल, आप लिख सकते हो कुंडली का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। बी क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लिख दे रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र। क्या इतनी बातें आपको मेरी भाई क्लियर हो रही, कोई दिक्कत है तो बताओ। जो जो पूछा है वो जो सारे आंसर देना है भाई, ये बहुत ही कम लोग करा रहे हैं। आप देखो यूट्यूब पे लोग क्या करा रहे हैं, है ना। आपको जो यहाँ पे मिलेगा ना वो डिफरेंट मिलेगा। जो जो क्वेश्चन पूछा है मैं सब करा रहा हूँ इसमें, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब यहाँ पे देखो साइड में हम क्या करते हैं, साइड में ही कर लिया जा रहा है काम, साइड में ही काम निपटाएंगे, क्योंकि जो चीजें और पूछा है यहाँ पे, दो चीजें और पूछा, एक हमसे पूछा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यही पूछा है ना क्वेश्चन में, दिखा देता हूँ आपको कहाँ पूछा है सर। ये तो हो गया सामान्य अर्थ बता दिया आपने। ये देखो कुंडली का, कुंडली में फेरों की संख्या, प्रवाहित धारा आयताकार कुंडली में, और कुंडली का क्षेत्रफल है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। आगे थोड़ा सा बैक में चलते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है हम आपको एक बारी के लिए और बता देते हैं। एक तो सवाल पूछा है और एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। तो पहले मैं सवाल कर दूं। सवाल में देखो, आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक की सवाल है आपकी, ये आपकी क्या है, सवाल है। अच्छा एक चीज और पूछा है कि किसी धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। पहले ये वाले क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, 5 नंबर का है, अलग अलग क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है। बाकी जहां जितना क्वेश्चन में आपसे पूछेगा आपको उतना ही रिक्वायर आंसर देना है। तो लिखोगे क्या, अमीटर को धारा मापी में बदलने के लिए, यही है ना, धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, लिख देना है बस, लाइन लिखें। अगला इसी में प्रश्न है, धारा मापी को, मापी को अमीटर में, आंसर लिख दे रहा हूं, बदलने के लिए, बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध के तार को, निम्न प्रतिरोध के तार को परिपथ में, लिख दो, निम्न प्रतिरोध के तार को परिपथ में समांतर क्रम में, परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता, जोड़ा जाता, ठीक है सर। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध के तार को, मतलब बहुत कम प्रतिरोध के तार को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ दो, इसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा आंसर, आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझे छोटू। और इसका जो फार्मूला होता है संट का, कितना संट की आवश्यकता पड़ेगी, तो संट का जो फार्मूला होता है वो यश बराबर होता है आई जी इंटू, सॉरी सॉरी जी बटे आई माइनस आई जी। इतने संट का प्रतिरोध, मतलब इतने कम संट का प्रतिरोध अगर परिपथ में गैलेनोमीटर के साथ, परिपथ में गैलेनोमीटर के साथ श्रेणी समांतर क्रम में लगाते हैं, तो आपका जो प्रतिरोध है, जो धारा मापी है, वो अमीटर में बदल जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। अब मेरे भाई इसी में एक सवाल है, बैक में चलो फिर से आपको दिखाता हूँ। सवाल पे आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे सवाल पे ध्यान दीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए सवाल पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है कि 20 माइक्रो, मैं कलम चला रहा हूँ, देखो गोला कर रहा हूँ, 20 माइक्रो एम्पियर डिवीजन वाले, 20 माइक्रो एम्पियर डिवीजन वाले
डिवीजन वाले सुग्राहिता में धारामापी के 30 खाने हैं, इसके प्रतिरोध इतना है धारामापी का, 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने के लिए अमीटर कैसे परिवर्तित करेंगे। देखो भैया आराम से कर लिया जाए। तो पहले क्या जो 20 माइक्रो एम्पियर डिवीजन दिया है वो क्या है, आईजी है हमारी। आइए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है सवाल का। तो सवाल में भैया हमको ये आंसर देना है क्या, हाँ, कि जो हमारी आईजी है वो दी गई है कितनी, 20 माइक्रो एम्पियर पर डीवी। डीवी का मतलब डिविजनल, कितने भाग किए गए। अब डिविजनल कितना कितना खाना किया गया है भैया, हम आपको बता दें 20 गुणे 10 के घातीय माइनस 6 एम्पियर हो जाएगा, गुणे 30 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसमें क्या कह रहा है, कितना डिवाइड है, धारामापी के 30 खाने हैं, तो 30 से हम कर देते हैं इसमें गुणा, 30 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 6 30 यानी 600 गुणे 10 के घाते कितना माइनस 6। इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के घाते माइनस 4 एम्पियर। ये हमारा आईजी आ गया। ठीक है सर, और हमें क्या चाहिए देखो ध्यान से। अब आप आई हमें दिया है, आई हमें दिया है कितना, 1 एम्पियर। जी का मान दिया गया है कितना है, 20 ओम है, 20 ओम ही है, देख लो तो। यस 20 ओम है, धारामापी का प्रतिरोध 20 ओम है, 20 ओम है। ठीक, तो हमसे क्या पूछे, संट का प्रतिरोध यानी यस बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। बहुत सही सर, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो हम निपटा देंगे, तो आप निपटा दोगे तो हम भी निपटाने वाले हैं ना, दोनों एक साथ निपटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यस बराबर हम फार्मूला लगा देते हैं। यस बराबर हम लोग फार्मूला लगा देंगे, आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी। बोलो सही है। ठीक है, यहाँ से सारे डाटा हम लोग क्या कर देंगे, भरेंगे। भरने के बाद अपन लेते हैं आंसर, अब मिलती है हम लोग को खुशी। आंसर लो। यहाँ पे आई जी का मान कितना है, 6 गुणे 10 के घाते माइनस 4। जी का मान कितना है, 25 नहीं 20 है। बी का जी का मान 25 है 20 है, 20 है। ठीक है, ये है 20 बटे आई का मान कितना है, 1 है। 1 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो 1 एम्पियर दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। 1 इसका मान है कितना, 6 गुणे 10 के घाते माइनस। इसको एक काम करो, आईजी का मान ये लिख दो। ओह माय गॉड, आईजी का मान यहाँ से अपन लोग निकाल थोड़ा और सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.006 एम्पियर। यहाँ पे 1 माइनस 0.00006 एम्पियर, वहाँ पे एक जीरो और होगा, तो थोड़ा सा और इधर करते हैं तो ठीक है। यहाँ से हम लोग करते हैं तो हम लिख सकते हैं 0.0006 एम्पियर। यहाँ वही लिखा हूँ, एक बार इसको हटा देता हूँ फिर से लिखता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आई जी का मान कितना है 0.60006, और ये हो जाएगा जी का मान कितना है 20 बटे 1 माइनस 0.0006, 10 पावर 4 था, मतलब 4 जीरो, चलो भाग कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो भैया, अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करना है। क्या ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ भाई। जो जो विद्यार्थी हैं इसका बताओ जल्दी से कैलकुलेशन कितना होगा, जल्दी से, हरी आप हरी आप हरी आप, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए भैया कितना होगा। 0.00 है, जीरो है ना, 6 है इंटू क्या है भैया 20। तो आप इसको जब निकालेंगे तो ऊपर वाला तो तुम्हारा आ जाएगा 0.0
0 1 2। अब यहाँ से एक में से इतना घटा देना है भैया। जब एक में से आप इतना घटाएंगे, एक में से जब आप इतना घटाएंगे 0.0006, भैया आपका तो पता ही है कितना है जी, 0.994 आएगा कि नहीं, 6 घटा देना है। अब यहाँ पे भैया क्या करेगा, 0.0 एक बार एक में कितने से भाग करेगा, 0.9994 से भाग कर देगा, तो आपका जो आंसर आए जी मेरे भैया, संट का जो प्रतिरोध आ जाएगा वो कट के वो यस बराबर आएगा 0.122 ओम। इतने कम प्रतिरोध के संट को अगर आप इतने कम प्रतिरोध के संट को आप अगर श्रेणी क्रम समांतर क्रम में लगा देंगे तो धारा मापी मीटर में बदल जाएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक। अब इसी में हमारा एक प्रश्न और था, देखो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। चलिए दे देते हैं, आइए बढ़ते हैं। टाइम ज्यादा हो रहा है भैया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, यह चुंबकीय द्विध्रुव तो नहीं है, देख लो, देखा भाई, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की क्या करना है मेरा भाई, डेफिनेशन देना है। क्या देखना है, डेफिनेशन देना है। चलिए आइए देते हैं। देखो सबसे पहले अगर आपको याद हो मेरे भाई, अगर हम चित्र के माध्यम से बताएं, अगर हम आपको इसको चित्र के माध्यम से बताएं, एक द्विध्रुव ले लेते हैं। ओहो, एक क्या करते हैं, द्विध्रुव इस तरह से, एक हमने क्या कर लिया, द्विध्रुव ले लिया, ठीक है। आपको सबको पता है यहाँ पे -m, यहाँ पे +m होता है। माइनस ध्रुव मतलब ध्रुव शक्ति है, माइनस ध्रुव प्लस ध्रुव, और यहाँ पे क्या है, इसके जो बीच की दूरी लेते हैं हम लोग, कितना लेते हैं, 2l। तो ये तो अपना नॉर्थ साउथ पोल होता है, अंदर का ये होता है नॉर्थ पोल। तो देखो दो पोल है, दोनों पोल पे जो शक्ति है, जो साउथ पोल पे जो शक्ति है, ध्रुव शक्ति है, उसको -m से लिखते हैं, और नॉर्थ पोल पे जो शक्ति है उसको बोलते हैं +m से लिखते हैं। तो दो ध्रुवों में से कोई एक ध्रुव का परिमाण लेना है, दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव का परिमाण लेना है, और उसके बीच की जो दूरी का गुणनफल है वही क्या कहलाती है, आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसे कैपिटल M से लिखते हैं। तो जैसे वहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते हो, दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो वैसे यहाँ दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव का परिमाण, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव, दोनों ध्रुव ध्रुव शक्तियों में से है ना, दोनों ध्रुव शक्तियों में, एक्चुअली ध्रुव शक्ति है, दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव का परिमाण परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, ये दूरी यहाँ पे 2l ली है, दूरी 2l के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है सर। चुंबकीय द्विध्रुव क्या करते हैं, आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M से लिखते हैं, तो M बराबर होता है, दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव का परिमाण ले लिया, उनके बीच की दूरी कितनी है, 2l लिया है, तो ये हो जाएगा M बराबर क्या हो जाएगा, 2m
एल। ये हमारा प्रश्न आपसे पूछा गया है। दोनों ध्रुवों में से, मतलब आप लिख सकते हो ये भी, दोनों ध्रुव शक्तियों में से, दोनों ध्रुव शक्तियों में से, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। थोड़ा सा अगर इसको मैं इधर करूं, दोनों, आप यहां से थोड़ा सा अगर बनाना चाहो तो बना लो। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बनाना, दोनों ध्रुव शक्ति में से, ऐसे भी लिख सकते हो। वो जो पहले लिखा था वो भी सही है। दोनों ध्रुव शक्ति में से किसी एक ध्रुव शक्ति का परिमाण, ध्रुव, ध्रुव शक्ति कहो या ध्रुव का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? ध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। खत्म, दैट्स इट, खत्म 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 खत्म। अब मेरा अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी काफी चीजें पूछ रखा था। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। बहुत ही बढ़िया सूत्र है। छोटा है पर छोटा पैकेट वही कहते हैं ना, बड़ा धमाका जल्दी जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा जल्दी 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 और जल्दी 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 जल्दी। क्या कह रहा है कि बाह्य, आपसे प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर स्थित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना सही है। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा का सूत्र प्राप्त कीजिए। स्थित ऊर्जा के अधिकतम बल व न्यूनतम मान ज्ञात होंगे। अधिकतम बल व न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अधिकतम बल व न्यूनतम मान ज्ञात करना है। भैया हम आपसे पहले तो बता दें थोड़ी सी बातें, अगर आपको बताऊं मैं। क्या 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 सर, क्या क्या क्या? कि भैया जब किसी द्विध्रुव को हम क्या करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। फार्मूला पीछे का उपयोग करेंगे। जब किसी द्विध्रुव को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलाघूर्ण लगता है। अभी अभी बताया। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसको घुमाने का प्रयास करता है। बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो स्थित ऊर्जा के रूप में क्या होगा? संचित होगा। ये थोड़ी सी बातें अगर हम लिख देंगे तो सही है, तो लिख दिया जाए। तो यहाँ पे लिखना है, जब किसी, आंसर है इसका, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक एक बल आघूर्ण कार्य करता है, कार्य करने लगता है। ऐसे लिख सकते, कार्य करने लगता है। ठीक है सर। और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखने का प्रयास करता है, किसको? द्विध्रुव को। ठीक है, यहाँ पे बल आघूर्ण, भाई भाई, बल आघूर्ण या बल युग्म आघूर्ण बोलो। बल युग्म द्वारा, बल युग्म द्वारा जो दो बल लग रहे हैं, बल आघूर्ण कहो या बल युग्म का आघूर्ण, दो बल युग्म द्वारा द्वारा बाप रे, किया गया कार्य, किया गया गया कार्य, बल आघूर्ण द्वारा किया गया जो कार्य है, कार्य
कार्य जो है चुंबकीय द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, स्टोर होता। ठीक है। अब ये सर चित्र के माध्यम से हम बता सकते हैं, विदाउट चित्र का भी ये डेरिवेशन कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको चित्र थोड़ा सा बता दूं कि वो जरूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं लेना है। ये मैंने 4 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ले ली। इसमें हमने क्या कर दिया मेरे भाई, एक द्विध्रुव ले लिया। अरे यार, द्विध्रुव ना बनी क्या? मैंने क्या किया, एक द्विध्रुव ले लिया। ये मैंने क्या, एक द्विध्रुव ले लिया। ठीक है, ये इसका एक्सेस है। अब मैं इसे घुमाने की कोशिश करूंगा। मैं इसे क्या करूंगा, घुमाने की कोशिश करूंगा। ये इसका एक्सेस है। कहां से कहां तक घुमाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका मैंने क्या ले लिया, एक्सेस ले लिया। अब ध्यान से समझो, एक द्विध्रुव है। चित्र आप बनाए चाहे ना बनाए, यहां पे मैंने कहा -m, और यहाँ पे क्या है, +m। इसके बीच की दूरी आपको पता है कितनी होती है, 2l होती है। 2l। ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना है। हम मान लो द्विध्रुव को θ1 से θ2 पे घुमा रहे हैं, θ1 से θ2 पे घुमा रहे हैं। या फिर हम किया गया जो कार्य है 90 से, कहां से, अरे राम रे जी, अरे राम रे। या फिर हम थीटा को कहां से कहां तक घुमा दिए, 90 से 90 से 90 से थीटा तक घुमा दे। ये भी दिक्कत है। अगर हम इसको द्विध्रुव को यहां से समझो, अगर द्विध्रुव को हम यहां से, ध्यान से देखना, कलर देखना, कलर। द्विध्रुव को मैं यहां से 90 से थीटा एंगल पे घुमा रहा हूं, इधर ऐसे 90 से थीटा एंगल पे हम क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव को घुमा रहे हैं इस तरह से। एम तुम्हारा है भाई, इस तरह से। तो जो प्रारंभिक कोण होगा वो हमारा कितना होगा भैया, कितना होगा जी, बोलो सही है, 90। जो अंतिम कोण है वो कह रहे थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं भैया, निकाल सकते हैं जी, निकाल सकते हैं। क्या हम लोग निकाल सकते हैं, यस 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 यस। या फिर हम कहते हैं θ1 से θ2 पे घुमा रहे हैं, तो ये ज्यादा सही है। ठीक है, चाहे 90 से 0 से थीटा एंगल 90 तक घुमाओ, या θ1 से θ2। तो देखो यहाँ पे समझो, बस समझो। तो इस पे जो बलाघूर्ण निकाला था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र अपना क्या है, एक समान है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बलाघूर्ण हो, तो टाउ बराबर mb sin थीटा होता है, उसे जानते हैं हम लोग, है ना। लिख सकते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बलाघूर्ण, बहुत अच्छे से पता है बलाघूर्ण क्या होता है, टाउ। टाउ बराबर होता है mb sin थीटा। अभी अभी निकाला, एम बी साइन थीटा होता है, सबको पता है, यस, अभी अभी निकाला। अब इसको क्या किया, अल्प कोण पे द्विध्रुव जो है ना, ये जो हमारा द्विध्रुव है,
ये जो हमारा द्विध्रुव है इसको अल्प कोण पे घुमाया गया। तो अल्प कोण पे घुमाने पे हमें क्या करना पड़ेगा, अल्प कार्य करना पड़ेगा। या अल्प कोण पे घुमाने पर हमें क्या करना पड़ेगा, अल्प कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो यस, बोलो यस, बोलो यस। ठीक है सर, अल्प कोण पे घुमाने पे हमें अल्प कार्य करना पड़ेगा। कहां से, एक अनंत से अल्प कोण घुमाने पे किया गया कार्य, तो वो अल्प कोण पर घुमाने, द्विध्रुव को अल्प कोण पर घुमाने पे कार्य, द्विध्रुव को अल्प मतलब छोटे से कोण, अल्प कोण, अल्प कोण माने मतलब डी थीटा, अल्प कोण पर घुमाने पर अल्प कोण, ये ऐसे लिखा, अल्प कोण थीटा घुमाने पर कार्य क्या होगा भैया, अल्प कोण पे घुमा रहे हैं तो कार्य भी हमारा छोटा सा होगा, डी हो जाएगा, कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। और कार्य बराबर सबको पता है क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। लेकिन कार्य जो है बल यहाँ पे ना होके बलाघूर्ण होता है, बल ना होके यहाँ पे क्या होता है, बलाघूर्ण होता है, बल आघूर्ण गुणे विस्थापन। यहाँ पे कौन सा विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है, बोलो सही है, बोलो सही है। तो बल आघूर्ण तो हमारा हो जाएगा टाउ, और ये हो जाएगा हमारा डी थीटा, ये हो जाएगा हमारा अल्प कार्य। अब हमें कार्य तो किया सर बहुत छोटे से एंगल पे घुमा के, लेकिन अब हम एक्चुअल में कार्य कितना कर रहे हैं, वो कार्य हम देखो दो तरीके से, थीटा वन से थीटा टू तक घुमा दो कार्य को। ये द्विध्रुव जो है हमारा, ये जो चित्र है, ये चित्र में द्विध्रुव को हम थीटा वन से थीटा टू तक घुमा दें, या फिर थीटा टू को, अगर हम आप ध्यान से देख रहे हो 90 वाली लाइन से हम, रेड कलर का ध्यान देना, 90 से हम क्या करें, इसको थीटा एंगल पे घुमा रहे हैं, और इधर ये 90 से थीटा एंगल पे, इस तरह कह सकते हैं 90 से थीटा एंगल पर घुमाने पे किया गया कार्य, ये भी लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं जी, अरे बोलो जी, लिख सकते हैं हाँ जी, यस सर लिख सकते हैं, लिख सकते हो यहाँ पे। आगे आगे बता दे रहा हूँ, द्विध्रुव को सीधा सीधा लिखता हूँ। अब देखो थीटा वहां कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं 90 से थीटा वन तक घुमा रहा हूँ, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में कार्य भी तो वही करता हूँ, तुम्हें नहीं तो अभी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू तक, टू तक घुमाने पर संपूर्ण कार्य निकलेगा, असंपूर्ण कार्य निकलेगा तो क्या होगा भैया, इंटीग्रेशन होगा, बच्चा बच्चा जानता है। संपूर्ण कार्य के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे भैया, किसका, डब्लू का, कहाँ से कहाँ तक, थीटा वन से थीटा टू तक, डी डब्ल्यू, बस मान भर दो, थीटा वन से थीटा टू तक, टाउ क्या है, टाउ इंटू डी थीटा, टाउ का मान हम लोग जानते हैं, थीटा वन से थीटा टू, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, यही तो होगा, बोलो बोलो सही है। यहां से एम बी तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा वन थीटा टू, थीटा वन से थीटा टू, साइन थीटा बचा, साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, आपको पता है कितना होता है जी, एम बी। अब साइन थीटा का समाकलन होता है क्या, माइनस कॉस थीटा, लिमिट आपकी चली जाएगी थीटा वन से थीटा टू, माइनस को आप बाहर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को हम लोगों ने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, अब थीटा का मान रख दो, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा के स्थान पे एक बार क्या रखना है, अपर लिमिट, माइनस क्या कर देना है, लोअर लिमिट, यानी थीटा
1, ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला। अगर हम अंदर इसमें गुणा कर दें माइनस से, ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा 1 पहले आ जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस में आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा कार्य, यही हमारा क्या हो जाएगा कार्य, ये हो जाएगा हमारा क्या कार्य। अब तुम्हें पता है, तुम्हें अच्छे से पता है क्या कि कार्य ही, चूंकि किया गया कार्य ही क्या होता है, स्थित ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहां से U बराबर हो जाएगा mb कोष्टक में हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब बस वही स्पेशल केस वाली बात है। स्पेशल केस में अगर किया जाए इसको, इसको मैं बताऊं ना स्पेशल केस, अगर इस चीज को स्पेशल केस में किया जाए तो जो भी मैं बता रहा था वही चीज है कि यदि इफ, ये स्पेशल केस का फार्मूला है, यदि थीटा, तो हमारा यही है भाई, इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अगर हमारा स्पेशल केस का अगर बात किया जाए, थीटा 1 हो जाएगा हमारा कितना, 0, नहीं 90, 90, 90, 90 से थीटा तक घुमा रहे हैं ना, थीटा 1 तो जो है 90 हो जाए, एंड एंड थीटा 2 हमारा क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। ये ज्यादा थोड़ा केस अच्छा होता है ये, इफ थीटा 1 90 हो जाए, थीटा 2 कितना हो जाए, थीटा हो जाए, थीटा 2 कितना हो जाए, थीटा हो जाए, ठीक है। तो आराम से लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, U बराबर एम बी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। U बराबर हो जाएगा माइनस, कॉस 90 का मान 0 हो जाए तो माइनस आगे चला जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा। ये दिस इज अ रियल हीरो ऑफ दिस फ्लो, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। ये आपका एक्चुअल में फार्मूला है, ये आपका क्या एक्चुअल में फार्मूला है। अब देखो क्या पूछा है, कुछ और तो नहीं पूछा है, देख लेते हैं भैया। ये कह रहा है, देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में ये भी कह रहा है उसने, क्या रखा है कि स्थिर ऊर्जा के स्रोत प्राप्त कीजिए तथा अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होंगे, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना। अरे भैया एक चीज और निकालेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग लगा देते हैं, युग आहो, यू का अधिकतम, अधिकतम एवं न्यूनतम मान। यू का अधिकतम एवं न्यूनतम मान, ये भाई पूछा है हमसे। तो देखो भैया अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालना है, द्विध्रुव का अधिकतम एवं न्यूनतम मान निकालना है, तो बहुत आसान है भैया। अगर द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर रख दीजिए, पहली स्थिति है, पहली अधिकतम पहले निकालना है ना, तो पहली स्थिति पहले अधिकतम के लिए है। अगर द्विध्रुव को अस्थायी संतुलन में हो जाए, अस्थायी संतुलन का मतलब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, असमांतर हो जाए, कैसे असमांतर, असमांतर का मतलब प्रति समांतर, या हो जाए विपरीत दिशा में। यदि यदि हमारा जो द्विध्रुव है, क्या द्विध्रुव आघूर्ण यानी एम, एम और बी, एम तथा बी एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत हो,
अगर एक दूसरे के विपरीत होंगे, जैसे मान लो द्विध्रुव, हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है ना, और जो द्विध्रुव है वो हमारे इसकी दिशा किधर है, इधर। द्विध्रुव की दिशा जो है इधर है। इनके दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा, 180 अंश। ये हमारा ये है, तो ये हमारा एम है, द्विध्रुव आघूर्ण ये इधर है। कोण 180 बनेगा तो यू बराबर क्या होता है, -m(b) कॉस कितना होगा, 180 अंश। cos 180 अंश का मान -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन अगर 180 अंश जीरो से कहाँ तक घुमाया जाए भैया, ध्यान से देखे क्या है भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया। अगर मैं कौन से वाले फार्मूले, स्पेशल केस के फार्मूले से लिया जाए कि कौन से फार्मूले से लिया जाए भैया, जीरो से 180 घुमाओगे तब तो ये इसका मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो वही चीज है ना, जीरो से 180 घुमाओ तो इसका मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। चाहे देखो यहाँ स्पेशल केस वाले पे रख दो, चाहे यहाँ पे लिख दो। यहाँ से करोगे तो जीरो से हम 180 घुमा रहे हैं। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम मान कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं। तो जीरो से हमें क्या करना है, थीटा जीरो से, थीटा वन जीरो से, थीटा टू कितना है, 180 अंश तक घुमा रहे हैं। तो भैया यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा, एम बी है, अंदर क्या है, कॉस 0 अंश माइनस कॉस 180 अंश। अब cos 180 अंश का मान क्या होता है, cos जीरो का मान 1, cos 180 अंश का -1, माइनस माइनस +1, +1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो u आ जाएगा वो u आ जाएगा 2mb। इस अवस्था में क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। कब, सीधा आपको बताना है कि जीरो से, एक दूसरे के विपरीत है, जीरो से 180 अंश पे घुमाएंगे, इसको थीटा टू ले लिया जाए। जीरो से 180 अंश घुमाने पर मान अधिकतम होता है। अब 90 अंश पे घुमाए दे, कहाँ घुमाए थे भैया, दोनों को समांतर हो जाए। आप चाहे इस पे घुमाओ चाहे उस वाले पे घुमाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कोनो दिक्कत नहीं। उस पर आप घुमाएं तो एम बी आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। चाहे जिस वाले फार्मूले पे रख के मान रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस पे रखना होता है तो 180 रख देते हैं, 180 पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एम बी आ जाता है न्यूनतम मान। दूसरी कंडीशन में क्या है कि भैया यदि द्विध्रुव एम और ये चुंबकीय क्षेत्र के आपस में बराबर हो, पैरेलल बराबर हो तब, बराबर हो तब, तब क्या होगा, जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 0 अंश। यहाँ से u बराबर क्या था, या जो यूज कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं, एम बी कॉस थीटा, इसी से यूज कर लो, ज़्यादा सही है। उसमें भी इसी से निकाल लेते तो ज़्यादा सही रहता। तो ये हो जाएगा आपका -m(b) कॉस 0 अंश। तो u बराबर कितना आ जाएगा, -m(b), माइनस में आ गया। ये क्या है, इससे ऊर्जा आपकी कैसी है, न्यूनतम। कैसी है, न्यूनतम। ठीक, इतना आपको बताना था। तो किस कोण पे जीरो होगी, जब द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र समांतर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, स्थित ऊर्जा न्यूनतम होगी, न्यूनतम होगी। और यहाँ पे जैसे 180 अंश पे घुमाया तो आप इसको ऐसे ऐसे एकदम 100% सही है, जो मैं इसको मेट रहा हूँ भाई 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं इस फार्मूले पे देखूं, इसको केवल 180 अंश पे घुमाया जा रहा है, -m(b) कॉस कितना हो जाएगा, 180, cos 180 अंश का मान क्या होता है, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम बी। तो ये तो मैक्सिमम ही मान है ना, ये क्या है, अधिकतम मान। तो ये हो जाएगा अपना अधिकतम, अधिकतम मान है। ठीक है, इतनी चीज आपको लिखना है। यहाँ भी अगर चित्र बनाना है बना दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को समांतर दिखा। अब मेरे भाई अगला लास्ट प्रश्न है,
ये रहा आपके स्क्रीन पे, लास्ट प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन पे मेरे भाई, स्क्रीन पे। लास्ट और प्रश्न क्या है? धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक सूत्र लिखिए। ठीक है, अथवा इसी को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व यल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई। ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर क्या है, सॉरी 6 का क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। बाकी इसमें जो स्वप्रेरण गुणांक है, अन्योन प्रेरण गुणांक है, इसकी थ्योरी आती है ना, इसकी क्या आती है, थ्योरी आती है। तो थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल में उसको हम बहुत अच्छे से कराएंगे, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल थ्योरी वहां कराएंगे तो न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। यहाँ सिर्फ डेरिवेशन आया है, लास्ट डेरिवेशन है ये हम लोग का क्या है, ये लास्ट डेरिवेशन है। क्या सबको समझ में आ रहा है? बोलते चलो भैया, अरे बोलो बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलते चलो, सब लोग बोलते चलो भाई, आ रहा है सबको? आ रहा है सबको? आ रहा है सबको? तो भैया ये लास्ट क्वेश्चन अपन करके आराम से निकलते हैं। तो परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक है, धारावाही परिनालिका, हेडिंग लगा देते हैं, धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र, का सूत्र भैया, यही हमारी क्या है, हेडिंग है, यही हमारी क्या है। तो सबसे पहले एक धारावाही परिनालिका बनाना है, बहुत ही आराम से। देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कोई बात, अगर कोई बात नहीं, कोई चीजें नहीं पता है, मैं एक बार बताता चलूंगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो चैप्टर नंबर 7 में जाइए, प्लेलिस्ट में आराम से पूरा वीडियो पढ़िए, फिर इसको देखिए मेरा भाई, 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं इस नाम मान के चलता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमारे पास धारावाही परिनालिका लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक धारावाही परिनालिका। ये हमने क्या किया, एक धारावाही परिनालिका लिया, इसमें पेड़ों की संख्या हम लगा देते हैं। बहुत ही सुंदर चित्र बनाना है, एकदम बोर्ड में एकदम जमाए दे तू लोग, जमा के दे इसे। ये एक धारावाही प्रणालिका है जिसमें फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एन ले लो। एल लंबाई की धारावाही चालक तारिक क्या है, परिनालिका। परिनालिका हमने बताया किसे कहते हैं, परिनालिका आदर्श, एक आदर्श परिनालिका हम लोग उसे कहते हैं इसकी लंबाई की तुलना में उसकी त्रिज्या क्या हो, बहुत कम, उसे क्या बोलते हैं, धारावाही परिनालिका। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख रखा है भैया, इसीलिए करे एक एक लेक्चर पढ़ के आओ। ये है धारावाही परिनालिका, ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से। हम क्या करते हैं, इसे हम एक परिवर्ती एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से होता है, जिसे एसी बोलते हैं। एसी भी बोल सकते हो, यहाँ पे धारा परिवर्तित हो रही है। अब ध्यान से समझना मेरे छोटू, यहाँ पे इसको कनेक्ट किया है मैंने, इसको हम ले आते परिवर्ती, लगा देते हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, विद्युत स्रोत भी कह सकते हो, ये परिवर्ती विद्युत स्रोत है।
अगर हमने क्या किया, एक परिवर्ती विद्युत स्रोत दिया है, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो भी हमारी जो धारा प्रवाहित होगी क्या होगी, परिवर्ती धारा। क्या होगी, परिवर्ती धारा। ठीक है सर। अगर स्रोत हमारा बदल रहा है तो धारा का भी मान क्या होगा, बदलेगा। जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा जरा देखना, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से उत्पन्न हो रहा है, नॉर्थ से साउथ। क्या सबको दिख रहा है ये चित्र बढ़िया फिगर से? विदाउट फिगर भी आप डेरिवेशन कर सकते हैं यार मेरे भाई, पर फिगर से क्या है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे ये जो फेरा है ना, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या यहाँ पे हमने ले लिए एन। एन फेरों से कुंडली क्या है, हमारी बनाई गई है। ठीक है सर, ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, क्या है, हमें पता है किसी भी परिनल का, ये चीज हमें पता होना चाहिए क्या, कि ए भगवान रुक जाओ रुक जाओ, कि परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो, पिछली क्लास में बताया है, वीडियो में भी बता रखा है, क्लास जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां भी चैप्टर में पढ़ा रखा है कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये पता होने चाहिए। जैसे ही मैंने धारा प्रवाहित किसके जो है चुंबकीय क्षेत्र हुआ, तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और परिनालिका के भीतर डायरेक्ट हमें चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, सबको बताया गया है कितना, बी बराबर म्यू नॉट। अभी कल निकाल के दिखाए थे भैया, जो पिछला लेक्चर नहीं देखा है देख के आए भाई, देखना जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। एन आई, एन क्या है, लूप है, फेरों की संख्या। अब चूंकि बी बराबर क्या होता है, एन क्या है, लूप है, क्या है, लूप है, कुंडली में फेरों की संख्या। तो एल लंबाई में फेरों की संख्या, देखो इसकी जो लंबाई होती है वो एल होती है, तो एल लंबाई में फेरों की संख्या क्या होती है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की जो संख्या होती है वो म्यू नॉट बराबर होती है एन, स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल कैपिटल एन बटे ये हो जाएगी यहाँ परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के भीतर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, एन बराबर क्या होता है, यहाँ पे जो अपना यन है ना, यहाँ पे जो यन है ना, क्योंकि यहाँ पे साइड में अगर दिखाना चाहे तो यन बराबर क्या होता है, एन बटे एल, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, लूप घनत्व। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि सर एक चीज तो ठीक है सर, अब यहाँ पे फ्लक्स, अगर परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स है, परिवर्ती परिवर्ती विद्युत स्रोत से परिवर्ती धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो भाई इस कुंडली में फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं, तो एन फेरों में से गुजरने वाला फ्लक्स, कितने फ्लक्स गुजरेंगे, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं। तो क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, इसका ए है, आपको पता है, क्या लिख देंगे, कुंडली कह दो या परिनालिका, कुंडली के एन फेरों से, एन फेरों से गुजरने वाला वाला विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स कितना होता है, फाइव बराबर क्या होता है, बी इंटू ए होता है। फाइव बराबर यही तो होता है फ्लक्स, बी इंटू ए। यहाँ पे एन से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, एन से क्या कर देंगे मेरे भाई, गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं,
बी का मान रख देंगे, ऊपर से जो बी का मान निकाले हैं ना उसका मान रखते हैं एन, बी का मान म्यू नॉट एन आई बाई क्या है एल इंटू ए हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बातें सबको क्लियर हो रही है मेरे भाई? यस, अगर यस तो हाँ बोल दो, अगर यस तो हाँ बोल दो, अगर यस तो हाँ बोल दो, एस तो हाँ बोल दो, एस तो हाँ। अब क्रॉस अंदर एन का गुणा कर देंगे तो मेरे भाई आगे देखो, पाई बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई बटे एल। आई को हम इसके नीचे लाएंगे तो आई बाई क्या हो जाएगा, पाई बाई आई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा एल। अब आपको ध्यान से देखना है मेरे भाई, क्या देखना है? ध्यान से देखना है क्या कि यहाँ पे जो आपका फाइव बाई आई आ रहा है, ये जो फाइव बाई आ रहा है आई, अब ये देखो प्रति एकांक, आपको इसीलिए लेक्चर देखना पड़ेगा भाई, जिसको तैयार है तो उसके लिए तो अच्छा है, लेक्चर नहीं तो आपको देखना पड़ेगा क्या कि प्रति एकांक धारा, किसी कुंडली में प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वही आपका क्या कहलाता है? प्रेरकत्व। वही क्या कहलाता है? प्रेरकत्व। तो ये आपका होता है यल प्रेरकत्व, म्यू नॉट हो जाएगा एन स्क्वायर हो गया 8 बटे एल हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है, लेकिन मेरे भैया हमें इतना नहीं सिद्ध करना है। देखो आप, हमें इतना नहीं सिद्ध करना है। आप देखिए अपने क्वेश्चन में, हमें करना है यल बराबर, हमें क्या सिद्ध करना है? यल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। एक काम करते हैं मेरे भाई, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अंश और हर में यल से गुणा कर देते हैं। अंश और हर में यल से अंश और हर में गुणा करने पर, जैसे ही गुणा करेंगे तो ध्यान से देखना, म्यू नॉट है एन स्क्वायर है ए है बटे क्या है यल इंटू यल हो जाएगा, ऊपर भी क्या हो जाएगा यल। अब यहां से इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट यल एल एल स्क्वायर, ऊपर एन स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं क्या, एन बटे एल का होल स्क्वायर ए एल लिख सकते हैं। अभी अभी बताया था, अभी अभी बताया था क्या सर, क्या बताए थे? अरे सर अभी अभी बताया था ना कि एन बाई एल क्या होता है। देखो एन बाई एल का स्मॉल एन, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बरकरार रखो एन स्क्वायर ए एल। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। यही मेरे भाई क्या करना था? मुझे सिद्ध करना था। देख लीजिए, देख लीजिए, यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। यही क्या करना था? सिद्ध करना था। और यन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से आपको मेरे भाई समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को क्या है, सबको समझ में आ गया होगा कि डेरिवेशन भी मैंने अच्छे से सब कर दिया है। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसे लगा आपको। ठीक है, सारे वीडियो को आप ध्यान से देखें, ये नोट्स बना लो मेरे भाई। एग्जाम टाइम में जब 3 से 4 दिन, 15 से 20 दिन बचेगा ना एग्जाम, तो आपको क्या तैयार करना है, दैट्स बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, अपने जितना पढ़ाया गया है, डेरिवेशन तैयार करना है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल तैयार करना है, इतना ही आपको बार बार रिवाइज करना है। इज द प्रैक्टिस इज द मेक मैन परफेक्ट। लिखावट सॉरी, प्रैक्टिस इज द मेक मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को क्या बनाता है? सफल बनाता है। क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है, तेजी में करना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस। अगर आप क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर रहे हैं, इसका मतलब आपका रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं हुआ है। सिली मिस्टेक तभी होता है, जिन विद्यार्थियों का सिली मिस्टेक नहीं होता, पूरी तरह से क्वेश्चन करते हैं, एकदम 100% देते हैं, इसका मतलब है दैट्स भी उस विद्यार्थी का रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ है। तो रिवीजन आपको करना है, अच्छे से करना है। ठीक है मेरे भाई, क्या इतनी बात आपको पता है? क्या इतनी बातें आपको पता है मेरे भैया? कौन बच्चा कह रहा है गाना? अरे यार, सुना दूं? थोड़ा सा सुना देता हूँ, 2 लाइन। तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरी ताबीज जन्नत है,
तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरी ताबीज जन्नत है। वो जन्नत है तेरा मुखड़ा, तेरी हर चीज जन्नत है। वो जन्नत है तेरा मुखड़ा, तेरी हर चीज जन्नत है। वो तेरे पैर भी जन्नत है, वो तेरे सैर भी जन्नत है। वो जन्नत है तेरा मुखड़ा, तेरी हर चीज जन्नत है। बस 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 आज के लिए मेरे भाई इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले चैप्टर में। और अगले जो वीडियो आने वाला है मेरे भाई, 7वें चैप्टर और 8वें का, दोनों का डेरिवेशन एक साथ होगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फिर से आएगा। और हम कर देंगे पूरी तरह से फर्स्ट फिजिक्स के डेरिवेशन को खत्म। फिर सेकंड का नंबर लगाएंगे बहुत जल्दी, 3 से 4 दिन में आप लोग पूरा डेरिवेशन करके समाप्त हो जा कर लेंगे। फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही। बात नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए बाय बाय मेरे पढ़ाकू आर्मी। गुड नाइट फॉर ऑल स्टूडेंट्स।